लोगों को ये बात बहुत देर से समझ में आती है कि धर्म धर्म होता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा करने का कीड़ा काटता रहता है, और मैं आज आपके लिए ऐसा ही एक नमूना पकड़ कर लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका लाडला यूट्यूबर बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़े। यारो, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये टीवी पर आकर अक्सर जहर उगलने और चाटुकारी करने में बहुत मशहूर है। इसका नाम है वसीम रिजवी, जो लखनऊ का रहने वाला है और खुद को पता नहीं क्या समझता है। नहीं, मेरा मतलब है हमारी डबल स्टीयरिंग वाली नैनो कार यानी शब्बो डार्लिंग की तरह ये बंदा भी टू मच सेकुलरिज्म के जाल में फंसा पड़ा है। वैसे अगर शब्बो डार्लिंग को नहीं जानते हो तो उसकी ड्राइविंग की वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, क्लिक करके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ओके, सो बैक टू दी आवर सो कॉल्ड स्कॉलर वसीम रिजवी। हाँ, तो मजहब के हिसाब से ये बंदा शिया है, इसलिए इसको शिया के अलावा दुनिया के हर तबके से प्रॉब्लम है, बस मौजूदा सरकार को छोड़कर, क्योंकि भाई पैसे भी तो कमाने हैं ना। और इस चक्कर में इस बंदे ने ऐसी हरकत कर डाली कि इस पर जितनी लानतें की जाए उतना कम है। तो आओ यारो, कत्ले उश्शाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अबे साले, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सबसे पहले देखते हैं इस चमन झमूरे की वीडियो, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी भी दबाएं। इससे क्या होगा वो तो आपको पता ही है। ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है। मैंने लिखा है? भाई, इसका ऊपरी माला पूरा खाली हो गया है क्या? तुम्हारे दादा की आत्मकथा नहीं है जो बोल रहे हो मैंने लिखा है। वो खुदा की किताब है झोपड़ी के। कुरान शरीफ किसी ने लिखा नहीं है, वो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर आसमान से नाजिल किया गया है, जिसमें खुद खुदा ने अपने बंदों से बात की है। इसलिए भाई, माना तुम्हारा टू मच सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत जोर से काट रहा है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि साला तुम अपनी औकात ही भूल जाओ, ठीक है। साथ साथ ये सो कॉल्ड स्कॉलर कहता है ये पहला और असली कुरान है, यानी पिछले ऑलमोस्ट 1500 साल से लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं वो नकली था, और अब जाकर ये दलाल किस्म का इंसान पैदा हुआ है जो हमको असली कुरान मजीद देगा। वैसे दलाल से याद आया, ये वसीम रिजवी वही है जिस पर इसके ड्राइवर की पत्नी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ था। साली, ये तो वही बात हो गई, भले अपना दामन छलनी हो मगर दूसरे के फटे में टांग जरूर डालनी है तुमको। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था, ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लोआम कर सके। यहाँ इस बंदे ने नॉन मुस्लिम्स की नजर में अच्छा बनने के लिए खुद अपना ही कचरा करवा लिया। भाई, तूने जिन 3 हस्तियों पर इल्जाम लगाया है ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के सबसे करीबी लोग थे, इसलिए उन पर तेरा इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे इतने बड़े सूरज को एक ऐसी माचिस आग दिखा रही है जिससे लोग मच्छर मारने की अगरबत्ती जलाने का काम करते हैं। ओ कम ऑन, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, तुमने अपने एजेंडा में शिया सुन्नी का एंगल लाने की कोशिश की है, मगर जिस बुरी तरीके से कुत्ते की तरह तुम फेल हुए हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। एक सीधी सी समझने वाली बात यह है कि पिछले 1500 साल से बिलियंस ऑफ पीपल जो कुरान पढ़ रहे हैं, तुम उनको गलत बता रहे हो, वो भी सिर्फ अपने टू मच सेकुलरिज्म की वजह से। यानी दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज और कई 100 करोड़ मुसलमानों में किसी को समझ में नहीं आया कि वो सब गलत पढ़ रहे हैं। तो भाई, ये ज्ञान यहाँ पर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला। और नहीं, कुरान पढ़कर मुसलमान सिर्फ इंडिया में जिहादी बन रहे हैं, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं जिहादी नहीं बन रहे हैं। तो फिर भाई, कहीं ऐसा तो नहीं नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई
मेन बात तो ये है कि इस वसीम रिजवी जैसे ठुल्लों की औकात नहीं है कि ये देश में होने वाले एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, हैरेसमेंट, मॉब लिंचिंग, भगवा लव ट्रैप वगैरह पर अपना मुंह खोलें, क्योंकि भाई इनको तो अपने आकाओं की नजर में अच्छा बनना है और उनके तलवे चाटकर पैसे कमाने हैं। फिर भले अपने मजहब को बुरा भला बोलो या अपनी इज्जत अपने जमीर को बेचकर खा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। और इनके मुंह पर हड्डी फेंकने वाले आका तो चाहते भी यही हैं कि इसके जैसा एक चमन का फूल पकड़कर ऐसी फालतू बकवास करवा के पब्लिक को उलझा दो और असली मुद्दों से सबका ध्यान हटा दो। और भाई अब मैं आपको इसकी वो हरकत दिखाने जा रहा हूं जिसने मेरा दिल दहला के रख दिया और मुमकिन है आपका भी दिल दहला कर रख दे। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है। मैं इसकी इस हरकत पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस दुआ करता हूं कि खुदा करे इसने जो पर्ची फाड़ी है वो भले कुछ भी हो मगर कुरान ना हो, क्योंकि बिलीव मी और नॉट इसके तो समझो लग गए। अगर दुनिया में नहीं तो खुदा के सामने जब हिसाब किताब होगा तब पता चलेगा कि झूठे आकाओं के तलवे चाटने में ये बंदा किस हद तक गिर चुका है। ये पूरी यूनिवर्स में अकेला चमन का फूल है जो भगवान की तरफ से उतरी हुई पवित्र किताब की इस्लाह कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? एनीवेज आगे देखते हैं। है क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो किसी धर्म से संबंध। अबे पिलपिले पपैये, पहले तू खुद तो ढंग से कुरान पढ़कर समझ के उसमें लिखा क्या है। भाई वो कुरान है, कृषि कानून नहीं है कि तू संबित पात्रा की तरह बगैर पढ़े कुछ भी ज्ञान देना शुरू कर देगा। In that case, Mr. Raju Rastogi. Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? कुरान की हर आयत की एक शान नुजूल होती है, एक मौका होता है, एक ओकेजन होता है और बहुत सारी आयतें किसी खास ओकेजन, खास मौके के लिए नाजिल हुई हैं। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए जिसको जानना है वो अपने मोहल्ले के उलमा से और इमाम से पूछ सकता है। इसलिए शॉर्ट में तुम इतना समझ लो कि ऐसी आयतें जिनमें काफिर, मुशरिक और इस्लाम को नहीं मानने वालों को मारने को कहा गया है वो आज से 1500 साल पहले के किसी खास मौके के लिए था, आज के लिए नहीं था। और वसीम रिजवी जैसे मंद बुद्धि सो कॉल्ड स्कॉलर उन आयतों को आज के लिए मानकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यानी ये तो वही बात हो गई कि आंड का ना बांड का मगर ज्ञान पहले ब्रह्मांड का। Are you comedy me? और क्या कहा, इस्लाम जिहाद सिखाता है? ब्रो अगर आज से 1500 साल पहले इस्लाम के डिफेंस में कुछ जंगें हुई हैं तो इट डजंट मीन कि इस्लाम जिहाद सिखाता है। अंडरस्टैंड दैट। और लोग कुरान पढ़कर जिहादी बन रहे हैं। व्हाट द हेल इज दैट? लोग कुछ बने या ना बने मगर कुरान नहीं पढ़कर तुझ जैसे ठुल्ले जरूर बन रहे हैं। और रही बात जंग, जिहाद और लड़ाई झगड़े की, तो मैं ऐसी कई किताबों का नाम बता सकता हूं जो शुरू से आखिर तक सिर्फ जंग, लड़ाई, मार काट और हथियारों से भरी पड़ी है और लोग महाश्रद्धा से पूरे भारत में उसको पढ़ते हैं। छोड़ो यार, मुझे व्हाट अबाउटिज्म में जाना ही नहीं है। जिस दिन चले गए ना उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे दूध का दूध और पानी का पानी से याद आया कि एक रिसेंट वीडियो जिसमें एक बंदा एक पानी पीने के मग में पेशाब कर रहा है जिसे इस्लामोफोबिक टच दिया गया था, उसकी पूरी डिटेल पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगी, तो याद से क्लिक करके देख लेना। तो भाई साहब, अगर तुझ जैसे मालिक के वफादार सो कॉल्ड स्कॉलर की नजर में कुरान पढ़ने से लोग जिहादी बन रहे हैं तो वो सारी किताबें पढ़कर लोग क्या न्यूटन और आइंस्टाइन बनेंगे क्या? मगर नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम थोड़ी है कि तुम इस किताब पर भी बोलो, उस पर भी वीडियो बनाओ। तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे लिए तो मालिक की संडास भी जन्नत है और इस्लाम, मुसलमान, कुरान, तलाक, हलाला, इन सब पर बोलना तुम्हारी इनकम का मेन सोर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, अपने पूरे वीडियो में इस चमन झमूरे ने सिर्फ एक ही बात अच्छी और सच्ची की है और वो है इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है। एग्जैक्टली। जय हिंद, जय भारत।